Hello, hello everyone. This is video specially for SST जो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फॉर्म भर रहे हैं बच्चे जो एडमिशन के लिए देख रहे हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 11 ट्वेल्थ के बाद 11 के बाद 12th आती है और 12th के बाद आप जो कॉलेज देख रहे हो तो उसके रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म से रिलेटेड और जो कुछ इश्यू आ रहे हैं कॉमन उसको लेके चलूँगी कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप जब स्क्रीन पे देखोगे अर्ली इनटेक के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखे हैं और 14 दिसंबर लास्ट डेट है फिल करने की फॉर्म। तो ये जो 14 दिसंबर है यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जनवरी डेट आ रही है और दूसरी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अ, दिसंबर का एक फॉर्म डेट है और एक जनवरी का है 17 दिसंबर ये एग्ज़ाम की डेट है। इसका फॉर्म आपको 14 से पहले-पहले भरना है। अब यहाँ फॉर्म फॉर्म सॉरी फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, एप्लीकेशन कौन-कौन भर सकता है? मैथ्स जिनके 12th में है, वो भी भर सकते हैं और जिनकी मैथ्स नहीं है 12th में, वो भी भर सकते हैं। 12th का एग्ज़ाम अगर आप अभी दोगे, तो भी आप एलिजिबल हो अभी अटेम्प्ट देने के लिए। दूसरी यहाँ पे ये चीज़ कि नॉन मैथ्स वाले, उनका कैसा है? जैसे आपने 10th के बाद डिप्लोमा के लिए आप परस्यू कर रहे हो, आप डिप्लोमा के लिए ऑप्ट कर लिया आपने, तो आप एलिजिबल हो। आपका बायो सब्जेक्ट था, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मुझे टेक में इंटरेस्ट है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे कोडिंग करनी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब दूसरी चीज़ आते हैं सिलेबस पे। इस बार इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हटा दी गई है, तो वो चीज़ है और दूसरी मार्क्स कितने हैं अब? मार्क्स है 180 मार्क्स। पिछली बार इंग्लिश को मिला के जो टोटल था मैथ्स, लॉजिकल रीज़निंग यहाँ एप्टीट्यूड है, जिसमें आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम जो करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट हो गया वो सब, वो ही लॉजिकल रीज़निंग है। दूसरा इसमें लर्नेबिलिटी सेक्शन है। पिछली बार और इस बार में मैथ्स, लर्निंग एबिलिटी और लॉजिकल रीज़निंग सेम है, इंग्लिश हटा दिया है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैथ सेक्शन नहीं है, वो वो बात गलतफ़हमी है एक तरीके से। तो उसका क्या है, मैं बताती हूँ। आप एलिजिबल हो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप मतलब आपके बैकग्राउंड में मतलब 12th में मैथ्स नहीं था, तो आप एलिजिबल हो। पर ऐसा नहीं है, आपको टेस्ट में मैथ्स देना पड़ेगा। तो जो है नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, वो स्टार्ट करो, मैथ्स के क्वेश्चन देखो यूट्यूब पे। जैसे अपना कॉलेज हो गया, नहीं वहाँ पे मैथ्स आती है कि नहीं, तो 11-12 के क्वेश्चंस देखो सिंपल। तो यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो, गूगल पे सर्च करो कि क्या-क्या मैथ्स के हैं। मैंने एक कंटेंट पूरा एक कोर्स बनाया है, तुम चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। ₹100 का है वो, तो तुम वो चीज़ देखो। अब दूसरी चीज़, फॉर्म भरते हुए हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मैं वो बता देती हूँ। हमारा फॉर्म आपको फ़ीस दिखेगी ₹1000 ₹1000 आपको दिखेगा, पर आप कोड लगाओगे तो आपका ये फ़ीस हो जाएगा 500 में। तो आपको वो कोड चाहिए, नीचे मैं अपना नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो, वहाँ आपको कोड मिल जाएगा। आपका वो फॉर्म पड़ेगा 500 का, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो 1000 है, वो आपको 1000 पे नहीं करनी है, 500 में हो जाएगा। तो वो मेरा पहले का स्लाइड का आ गया, ये नंबर है और ये एक पहले से इन्होंने फॉर्म बना रखा है, वीडियो बना रखा है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आप प्रकाश पाटिल का यूट्यूब चैनल देखिए, इसमें आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब फॉर्म भरते हुए क्या-क्या इश्यू आ रहा है, तो इस बार फॉर्म में कैसा है, आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर आपको पे पहले करना है, तो आप 500 में अपना फॉर्म पे करके आप एनरोल मतलब
एप्लीकेशन भर सकते हो। दूसरा एनएसईटी फॉर्म, यहाँ पे आपको सिर्फ़ 17 दिसंबर की डेट मिलेगी, अभी अगर आप फॉर्म भरते हो। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रखा है कि अभी अर्ली इनटेक में 2 एग्ज़ाम आ रखे हैं, एक दिसंबर में होगा, एक जनवरी में। पर आपको सिर्फ़ यहाँ पे दिसंबर का मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग आप भर सकते हो। आप ब कितनी बजे है, 2 स्लॉट है शायद और किसी-किसी को 1 ही स्लॉट में मिल रहा है। दूसरा स्लॉट सिलेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे जो इंटरव्यू प्रोफाइल फॉर्म है, तो यहाँ पे कुछ बच्चों को इश्यू आ रहा है फॉर्म भरने में। यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम माँगी है और उसका प्रूफ़। तो अगर आपके पास प्रूफ़ नहीं है, को पता नहीं है, आइडिया नहीं है क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ बच्चे हॉस्टल में हैं, तो वही अगर आप जल्दी-जल्दी फॉर्म भर रहे हो, फिर आपको याद आए कि तो उस आइडिया में आप रह हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं हो मतलब कुछ भी केस मान लो, तो इसमें यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि अभी आपको फॉर्म भरना मतलब ये अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। आप ब्लैंक व्हाइट डॉक्यूमेंट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसका पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी कुछ भी बना के अपलोड कर दो, ब्लैंक पेपर, तो ये चलेगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो स्केलर टीम आपसे फिर से ये प्रूफ़ माँगेगी। तो ये अभी ज़रूरी नहीं है और आप ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल है या नहीं वो भर सकते हो। स्केलर की एक स्कॉलरशिप है जो है इससे रिलेटेड फैमिली इनकम अगर आपकी सबकी फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी आप इस चीज़ को मत भरो और इश्यू आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो सिंपल व्हाइट ब्लैंक डाल दो और अब इसको अवॉइड ही करना। आपको 11th सॉरी 10th और 12th की मार्कशीट भी माँगी है। जो बच्चे अभी 12th में दे रहे हैं तो आप वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वही थोड़ी-सी क्लियर इमेज है यहाँ पे, फैमिली इनकम और ऐसे अपलोड करने के लिए आया है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आप व्हाइट स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दो, तो वो इश्यू सॉल्व हो गया हमारा। दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन इस बार यहाँ पे है अचीवमेंट्स, आपसे 1-2 अचीवमेंट्स पूछे हैं, फैमिली डिटेल्स के बाद। तो यहाँ पे आपकी एकेडमी डिटेल्स में 10th और 12th की मार्कशीट और वो माँगी गई है, मार्क्स परसेंटेज कितना है वो और सब्जेक्ट्स क्या है। फिर उसके बाद फैमिली डिटेल्स हमने देख लिया और अचीवमेंट्स वाला क्या है। तो अभी अगर कई बार ये होता है कि बहुत बार यही होता है, मोस्टली यही केसेज़ होते हैं कि 11th-12th में बच्चे कोचिंग में जाते हैं और कई के तो डमी स्कूल होती है, स्कूल भी नहीं जाते, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं है, तो अभी अचीवमेंट्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे वो केस डिस्कस कर रही हूँ अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो बना लो, यहाँ पे आप टेक रिलेटेड भी अपना कोई अचीवमेंट डाल सकते हो। आप कोई यूट्यूब चैनल देखो, मैं मोस्टली कोड विद हैरी देखती हूँ। अगर आपको अपना जो भी पसंदीदा कोर्स या यूट्यूब का छोटा-सा वीडियो देख लो, वहाँ पे ये देखो कि छोटा-सा प्रोग्राम कैसे बन रहा है, उसको बना लो, उसको एक अचीवमेंट की तरह यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे ऐसा लिखो कि आप जो भी लिख रहे हो, उसको ग्रामरली पे चेक करो। उसको चैट जीपीटी से रिव्यू कराओ। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताती हूँ, अचीवमेंट में आप अपना क्वांटिटी भी दिखाओ कि क्या है, कि अगर इतने लोग थे तो आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा तो आपकी रैंक कौन-सी थी, तो वो आप दिखा सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे अचीवमेंट में आप लीड कोड या हैकर रैंक उस पे जाके कोड करो एक ब तो ये कंसिस्टेंसी बना लो उसकी। अब यहाँ पे ये चीज़ मत करना कि गए चैट जीपीटी या पूरा गूगल करके सारे आंसर कॉपी करके एक पूरा लीड कोड की प्रोफाइल बना दी, तो यहाँ पे आप फँस जाओगे। फेक अचीवमेंट मत लिखना। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें तो पहले से ही प्रोग्रामिंग आती है, कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है, क्या जो तुम अचीवमेंट दिखा रहे हो वो बहुत मतलब सारा ही जो तुम्हारा पर्सनल डिटेल है, हर एक चीज़ को सच्चाई से भरना। इंटरव्यू में बुरा फँसोगे और
डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो है ही केस। तो अचीवमेंट ऐसा लिखो जो तुम बता सकते हो। अब जिनके पास अचीवमेंट है, वो ग्रामरली से चेक करें और चैट जीपीटी पे अच्छी लैंग्वेज से पूरा पॉइंट्स में लिखिए आपके अचीवमेंट, प्रूफ आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे अचीवमेंट कुछ बच्चों के ऐसे जो 12th प्लस भी है, वो भी एलिजिबल है। तो उन्होंने कोडिंग को एक्सप्लोर कर रखा है, तो वो उसके बारे में आप अपनी प्रोजेक्ट डाल सकते हो यहाँ पे, वो चीज़ एक हो गई। और दूसरे अचीवमेंट्स, आप अगर कम्युनिकेशन में अच्छे हो, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, आपने डिबेट में पार्टिसिपेट करा है, उसके सर्टिफिकेट्स है आपके पास, आप राइटिंग कॉम्पिटिशन में, तो जैसे स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, हर एक के पास अचीवमेंट होते ही होते हैं, तो आप अपना बहुत पुराना अचीवमेंट भी इसमें डाल सकते हो। क्योंकि मोस्टली 11th-12th में बच्चे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं करते, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा कर सकते हो। मैं यहाँ कुछ पुरानी स्लाइड्स कि हाँ, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर लो और यहाँ पे मैं कोर्स के बारे में बता देती हूँ, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट, सेमिनार और इंटरव्यू से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेगी। तो ये कोर्स बना है एक छोटा-सा, तो स्पेशली जो नॉन पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स नहीं है जिनका, उनके लिए तो बहुत ही सही है। इसमें सारे टॉपिक मैथ्स के कवर है और सारे नोट्स भी है, टिप्स, ट्रिक, फॉर्मूला लिस्ट हर एक है और जो-जो इम्पोर्टेंट है, जिसके नहीं मिले वीडियोज़, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई है, वो चीज़। ये पिछले साल के सैंपल क्वेश्चन्स, वो स्केलर के, ये मैंने एक सैंपल क्लास का वीडियो लिंक डाला है। और सारे रिसोर्सेज़, मतलब जितने पॉसिबल है, कि उसमें मैं बता देती हूँ क्या-क्या, सारे तो मैं बोल रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स, सैंपल क्वेश्चन्स, एक्सप्लेनेशन, नोट्स आ गए, तो ऐसा एकदम से तो तुम कितना 17 है अभी, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, 17 दिन है, बस ये लेके अगर चले, तो ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ तुम समझ जाओगे। और अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे सारे फ़ॉर्मूला की लिस्ट है, चीट शीट है। तुम एग्ज़ाम में अपने सामने फ़ॉर्मूला लिख के पेपर पे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ याद रखनी है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो वो चीज़ काम आएगी। और ये वही जो टिप्स, ट्रिक, फ़ॉर्मूला, उसका सैंपल है। यहाँ पे एक मैंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है। और तुम्हें ग्रुप मिलेगा, जिसमें तुम एनरोल जैसे होते हो, तो यू हैव योर पीयर ग्रुप, जो और भी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। लाइव सेशंस होंगे, क्लास होगी और ये है क्यूआर स्कैन, तुम्हें इस पे ₹100 पे करना है। फिर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजो अपने नाम के साथ, तो तुम अब सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट तो यहाँ क्या, तो तुम हमारे ग्रुप में आ जाओगे। फिर यहाँ पे आगे तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, वन ऑन वन इंटरव्यू प्रिपरेशन। तुम्हारा रिज़्यूमे, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कैसे तुम अपना प्रेज़ेंट कर सकते हो, एंड दिस मनी विल बी गो for school renovation. So thank you for supporting in advance, and yeah, all the best. तो आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और तुम्हें अगर ऐसे ये डाउट रहता है कि क्या एकदम से एप्लीकेशन दे रहे, फॉर्म भर रहे हो और एक सॉरी, मतलब फॉर्म भर रहे हो और यहाँ प्रॉब्लम आ गई, तो टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पहले तुमने पे कर दिया, अब तुम एप्लीकेशन जब भर रहे हो, अब तुम यहाँ स्टक हो गए। तो काफ़ी बच्चे जो मुझे रीच आउट करे, उसमें से 4 केसेज़ में ऐसा हुआ है कि एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी, आगे अपलोड नहीं हो रहा था कहीं पे। तो उस केस में फ्रीक आउट मत हो, तुमने एक बार पे कर दिया, तुम जैसे ही पे कर दोगे, तुम्हारे पास स्केलर का मैसेज आ जाएगा, तुम्हें प्रिपरेशन किट भी मिल जाएगा एनएसईटी का, जिसमें तुम्हारा सैंपल टेस्ट का लिंक भी होगा। जाओ टेस्ट दो, उस टेस्ट को, सैंपल टेस्ट को आराम से ध्यान से पढ़ो, ठीक है? एक एडवाइस देती हूँ मैं यहाँ पे, जो-जो सैंपल टेस्ट में तुम अपने साथ पेपर पेन लेके बैठो, सैंपल टेस्ट में जो तुम्हें टॉपिक मिले, क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आए, तो पूरा की पूरा क्वेश्चन लिख दो। या फिर जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है जीसीडी ऐसे कुछ रिलेटेड, तो अब ये जीसीडी क्या है? जो नॉन मैथ्स वाले वो भी भर रहे हैं, तो जाओ सर्च करो उसको,
उस टर्म को देखो, उसकी फुल फॉर्म क्या है वो देखो, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स रीड करो। अगर तुम डॉक्यूमेंट्स रीड करके पहले यूट्यूब पे मत जाना, डॉक्यूमेंट्स रीड करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा यहाँ एक फ़ायदा हो रहा है, तुम लर्निंग एबिलिटी वाले सेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। उस सेक्शन का मतलब ये है, तुम्हारे सामने एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया जा रहा है, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है एक तरीके से। तो सैंपल अगर तुम्हें एक वर्ड समझ नहीं आ रहा वो लिख दो, पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो लिख दो। तो ऐसे लिखो और ये अगर तुम कोर्स लेते हो तो इसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो उस चीज़ को भी खुद पढ़ो, हर एक चीज़ को जाके सर्च करो। गूगल सर्च भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम देखो कि कौन-सी वेबसाइट से तुम्हें समझ आ रहा है, किसमें लैंग्वेज सिंपल है। अगर वो भी समझ नहीं आ रहा है किसी वेबसाइट से, कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे डाल दो, कोई भी एआई टूल पे डाल दो, बोलो कि सिंपल करके तुम्हें समझाए, सिंपल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है, वो समझने की कोशिश करो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और तुम्हें कोई एप्लीकेशन भरने में ऐसे दिक्कत आ रही है तो स्केलर की टीम को रीच आउट करो, मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो वो घबराने की बात नहीं है कि तुमने पेमेंट कर दिया, अब तुम्हारे पैसे डूब तो नहीं गए। मतलब यहाँ पे वो कंसर्न तो नहीं है बच्चों को, वो कंसर्न है कि टेस्ट देने मिलेगा कि नहीं। तो वहाँ पे इतना इश्यू नहीं है, डोंट वरी। अपने आप को रिलैक्स करके एग्ज़ाम देना, अभी तो टाइम है, आराम से तैयारी करो। सो ऑल द बेस्ट। मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो बना लिया है फटाफट, तो ये एक तरीके से वही है जिनको इश्यू आ रहे हैं, तो वो है वाला वीडियो। थैंक यू।